सुब्रमण्यम जी, क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी, वो कुंडलिनी में आपने अभी जस्ट अभी किया था ना, उसमें क्या है? गुरु भगवान है 12 और 9 का अधिपति है, तो दैट मीन्स 12th उसका अधिपति है, 10वां में आ गया है। एंड अनदर थिंग, वो जस्ट भी त्रिकोणाधिपति अभी केंद्र में बैठा है। वो उसके बारे में वो गुरु का फल कैसा वो उसमें निकलेंगे? ये गुरु का फल अच्छा कहेंगे, क्योंकि इसका मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? 9th हाउस में। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके इसीलिए इसको द्वादश का दोष नहीं लगा, ये साचर के नियम से अच्छा हो गया। ओके ओके। ठीक है एंड ना? अनदर थिंग गुरुजी, हम ये प्लैनेट्स का बल देखते हैं, तो उसमें क्या है, षट बल ज्यादा इम्पोर्टेंट है और विमसोप का फल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि षडबल। पराशर। अच्छा, विमसोप का। विंशोपात बल का उतना जरूरी नहीं है, षडबल देखिए। ओके, थैंक यू। विषोपांत बल बोलते हैं, विषोपात बल बोलते हैं। तो हाँ, विषोपात बल उतना जरूरी नहीं है, षडबल देखना जरूरी है। थैंक यू। सर सर एक क्वेश्चन था। तो जैसे बोलो। 12वें से जो एक्सचेंज को बोलते हैं, खलयोग बोलते हैं, हम्म। जैसे सर इस कुंडली में है जो सर ने बताया, 12वें का और 9वें का एक्सचेंज है सर। तो सर ये एक्सचेंज किस चीज के लिए खराब होगा 12वें सर? का और 9वें का एक्सचेंज कहाँ से आ गया? सर गुरु 12th लॉर्ड है और 10th 10वें का और ये 12वें का। शनि के साथ करियर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखा ही रहा है, और क्या करना है? ठीक है ना? और अच्छा। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। सर इनकी जो गुरु की दशा आएगी, जैसे कि आपकी एक वीडियो में है कि मेष लगन में गुरु अगर 10वें भाव में हो तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है सर, एक वीडियो में है गुरु की सर। अंतर्दशा आने पर, गुरु की अंतर्दशा आने पर ये 10वें स्थान में बैठा है। 10वें स्थान को समझने की जरूरत है कि 8वें से तीसरा और तीसरे से 8वां होने के कारण 10वें में बैठे ग्रह कभी कभी मरण भी देते हैं, तो इसीलिए वो बताया गया है। क्लियर हो गया? तो गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा में सावधान रहने की जरूरत है, बाकी आगे सब ठीक रहेगा। लेकिन इसको इसकी मृत्यु होगी ये हम मना करेंगे। जी, हेल्थ की परेशानी बोल सकते हैं। जी हाँ। और जी किन्हीं को ठीक इस है। पर प्रश्न पूछना है? विश्वजीत कुमार, बताओ भाई, क्या प्रश्न है? सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्लास को। लेकिन गुरु को लेके ही है। तुला लग्न की पत्रिका में गुरु तीसरे और छठे का स्वामी है। सहचर्य के नियम से वो शुभ फल नहीं करना चाहिए। ठीक है। और मतलब मैं, मेरी खुद की पत्रिका है, उसमें गुरु भाग्य स्थान में होके जाके वक्री हो गया। तो आपसे बात भी हुई थी और शायद आपने यूट्यूब पे भी एक जगह डाला हुआ था कि गुरु का प्लेसमेंट जो है वो भी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। अभी के पत्रिका में गुरु जो सबसे पहले शायद पीएन भक्ता जी ने दिखाया था, तो गुरु उसमें 12th और 3rd का लॉर्ड था, केंद्र में जाके बैठा था। तो आपने कहा कि वो रिजल्ट अच्छा नहीं कर रहा, इसलिए वो डिप्रेशन में चला गया। ठीक है। तो ऐसे ही तुला लग्न की पत्रिका में तीसरे और छठे का स्वामी होके गुरु भाग्य स्थान में गया, तो भाग्य की हानि करेगा। फिर हम उसमें मतलब मैंने आपसे भी बात किया और कुछ जगह और भी डिस्कशन किया था, तो कह रहे हैं कि गुरु की दशा अच्छा रिजल्ट करेगा। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा लग रहा है। वहां 12वें का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि 12वें स्थान में है, हाँ, और यहाँ मूल त्रिकोण राशि तीसरे स्थान में है। तीसरे स्थान से पराक्रम की बात होती है, व्यय की बात नहीं होती है। 8वें अच्छा। स्थान से नाश की बात होती है, छठे स्थान से संघर्ष की बात होती है। तो ये समझना जरूरी है। अच्छा, ओके। क्लियर तो हुआ? मतलब तुला लग्न के लिए आप गुरु को हम इतना बुरा नहीं कहेंगे, ऐसा? हो जी नहीं, क्योंकि वो दुश्चिक के स्थान बोलते हैं, वहां तीसरे को पराक्रम का स्थान, बल का स्थान बोलते हैं। तो इसीलिए, और वो 9वें में बैठेगा तो अपने घर को देखेगा भी ना, हाँ हाँ। तो वो और बलवान बनाएगा। इसीलिए तुला लगन में चूंकि तीसरे का स्वामी मूल त्रिकोण राशि तीसरे में है, छठे 8वें 12वें में नहीं है, तो इसीलिए उसको उतना बुरा नहीं लेना है। क्लियर हुआ? जी जी, ठीक है सर। कुमार प्रवीण जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी,
एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो पत्री बनाने वाले ग्रह होते हैं, शुभ पत्री हो चाहे पाप पत्री हो, तो वो जब उनकी दशा होगी तब ज्यादा वो खराब करते हैं उसे, या परमानेंट उसको अगर हम एज ए प्रोमिस देखें तब को देखना चाहिए? जैसे अगर कोई दृष्टि में तो इफेक्ट पड़ता है, शनि की दृष्टि है तो खराब कर देगा, तो पत्री में मैं ये समझना चाह रहा था कि अगर जब तक दोनों की दशांतर दशा नहीं होगी तब तक उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, अगर एक ही होगी तो इफेक्ट कैसे पड़ेगा गुरुजी? देखिए, जब आपके जेब में पैसा ले होगा तो चोर आपके पीछे पड़ेगा। तो जब पाप कर्तरी में बैठे ग्रह की दशा होगी उस समय वो दोनों ग्रह डिस्टर्ब करेगा उसको। ये बात दिमाग में हमेशा से सोच लीजिए। बाकी जब बगल में बैठे ग्रह की दशा है तो वो अपना फल करेगा, वो अलग बात है। लेकिन जब पाप कर्तरी में बैठ आप घर से निकलेंगे वो दोनों साथ निकलेगा आपके, यही मान करके चलिए। आपको हमेशा परेशान करने का कोशिश करेगा। तो घर से निकलेंगे कहने का मतलब है जब उसकी दशा आएगी तब ये दोनों साइड में बैठे ग्रह उसको दबाव डालेंगे। उसका मतलब वो परमानेंट दबाव पड़ा ही रहता है, उतना अच्छा फल वो कर ही नहीं सकता। वो तो हमेशा से ये समझ के ही चलेगा कि हम निकलेंगे तो ये दोनों हमको परेशान करेगा। तो इसीलिए पाप कर्तरी में बैठे ग्रह की दशाओं में दशाफल अच्छा नहीं प्राप्त होता। तो अगर षडबल में वीक हो दोनों कतरी बनाने वाले ग्रह आसपास वाले, उसके बाद भी पीड़ित हो गया ना तो उतना अच्छा फल वो प्रयास करता रहेगा। हमने हमेशा बोला है, अभी रौनक ने प्रश्न किया था, वो प्रयास करता रहेगा आगे निकलने का, लेकिन वो उतना आगे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ऐसे में गुरुजी में उपाय जो ग्रह पीड़ित हो रहा है, जो पाप कतरी से पीड़ित हो रहा है, बीच में बैठा है, उसका उपाय करना चाहिए। मतलब जो पाप कतरी कर बना रहे हैं उनका उपाय करने से कोई फायदा नहीं है। अगर शनि और मंगल बैठ के बना रहे हैं तो शनि मंगल का कोई फायदा नहीं उपाय करने का। अगर सब कर सकते हैं, बाकी जो गुरु पाप कर्तरी में है उसका उपाय कीजिए तो वो ज्यादा अच्छा है। चलिए, भावनाथ जो ग्रह देवी पाप कतरी में है जी जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी ये था कि अगर किसी कुंडली में कुछ अरिष्ट किसी ने पूछा है तो हम उसकी विवेचना कैसे करेंगे? थोड़ा वर्गा चार्ट्स पे क्लैरिटी कम है, तो सर किसी एक पत्री पे D30 कैसे एनालाइज करेंगे वो बता दीजिए। पत्री पे D30 एनालाइज होता ही नहीं है। D30 एनालाइज अलग से करते हैं। D30 का लग्न देखेंगे, D30 का अष्टम देखेंगे, D30 में शनि देखेंगे, D30 में शनि से अष्टम देखेंगे। तो लग्न में जितने भी ग्रह बैठे होंगे सब अरिष्टनाथ कहलाएंगे। अगर लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा होगा तो लग्नेश अरिष्टनाथ कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो जब दशा अंतरदशा अरिष्टनाथ की आएगी, वो पत्रिका में हमारे भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लेकिन वहां वो D9 चार्ट में अरिष्ट स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। ऐसे में यदि भाग्य पीड़ित दिखाई देगा, निश्चित रूप से वहां भाग्य कहीं ना कहीं पीड़ित दिखाई देगा। तो अगर अरिष्टनाथ है तो वहां अच्छे कामों के साथ साथ आपको बुरे कामों का भी फल भोगना पड़ेगा। या हो सकता है कि अच्छा सब चीज चल रहा था, हम बीमार हो गए, हमको हमारा चोट चपेट लग गया, हमको एक्सीडेंट हो गया। क्लियर हो गया? yes. प्रेम प्रकाश जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, ये पूछना था कि जुड़वा बच्चों की कुंडली कैसे देखें? जैसे मेरे बच्चे जुड़वा हैं तो मतलब उनकी फलित कैसे करें कुंडली को? पहला बच्चा जो है उसको लग्न से देखें और दूसरे बच्चे को चंद्र लगन से देखें, बस। और कुछ अंतर नहीं करें, दशा अंतर दशा वही रहने दें। और जब चंद्र लगन से देखेंगे तो नवांश आदि वर्ग चार्ट उसको उसी के आधार पर, चंद्र लगन के आधार पर बना करके और फिर देखें। गुरुजी दोनों का चंद्र लगन और वो सेम ही है, लग्न और चंद्र लगन। तो फिर आप नवांश पत्रिका का जो लग्न है उसको लग्न बना दीजिएगा दूसरे बच्चे के लिए।